नाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। यह जो श्रावण मास है बड़ा पवित्र मास है। इसमें चारों तरफ जो प्रकृति खिलती है अपनी, और उस प्रकृति की खिलावट को देख करके सहजी परमात्मा को क्या साधारण जीवों का भी हृदय आनंदित होने लगता है और झूमने लगता है, नाचने लगता है। ऐसा ये माह है। और इसके अधिष्ठात्री जो देवता हैं, स्वामी हैं, भोले बाबा हैं। वैसे तो भोले बाबा सर्वविदित हैं और सब दिन पूजनीय हैं, कभी भी पूजन करना चाहिए। किंतु जो विशेष दिन हो उसके स्वामी हैं इस माह के। इस माह में अगर पूजा की जाए भोले बाबा की तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो भोले बाबा हैं ही भोले। अगर आपको कुछ भी चाहिए संसार में जो अप्राप्त हो, अन्य देवी देवता जिसको देने में विचार करते हैं वह भोले बाबा सहज में दे देते हैं। क्योंकि भोले बाबा भोले इसीलिए कहे गए हैं कि वो देते पहले हैं, विचार बाद में करते हैं। यहाँ तक कि भस्मासुर को ही भस्म होने का वरदान दे दिया और बाद में जब उन्हीं को भस्म करने के लिए पीछे दौड़ा तो विचार किया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। फिर कन्हैया ने आके उनकी नैया पार की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए भोले बाबा हैं। अन्य किसी देवी देवता की आप पूजा करोगे तो वह फल देंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि इसका क्या फल है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका क्या परिणाम दुष्परिणाम होगा। और भोले बाबा तो ऐसे हैं, आपने पूजा की और वो तुरंत फल प्रसन्न हुए और दे दिया महाराज। ऐसे ऐसे और तो यहाँ तक इतने भोले, अपने भक्त की चिंता जितने भोले बाबा करते हैं ऐसा संसार में कोई नहीं है महाराज। बाणासुर को वरदान दे दिया उसकी रक्षा के लिए, स्वयं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे भक्त के लिए। ऐसे भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा की पूजा इन दिनों में करनी चाहिए। और जो सोमवार है ये तो विशेष वार है, उस दिन तो करनी ही चाहिए। भोले बाबा और विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। एक विद्यार्थी हुए, उनके माँ बाप के पास में एक ऋषि आए ज्योतिषी। उन्होंने कहा, बाबा मेरे इस बच्चे का हाथ देखना, ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं। तो उस ऋषि ने, ज्योतिषी ने उस बच्चे का हाथ लिया, देखा इसमें तो रेखा ही नहीं है। उन्होंने कहा, भाई इसके भाग्य में तो विद्या नहीं है। उस बच्चा छोटा था। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे भाग्य में विद्या क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। उसने, बच्चे ने पूछा, बाबा विद्या की रेखा कहाँ होती है हाथ में। ऋषि थे, संत थे, ज्योतिषी, उन्होंने बच्चे का हाथ में लेके बता दिया, बेटा इस जगह विद्या की रेखा होती है जो तेरे नहीं है। बच्चा अंदर गया, अंदर जाकर के उसने चाकू को उठाया और चाकू उठा करके उसने हाथ को काट के रेखा बनाई। बोला, बाबा देखो अब तो रेखा बन गई, मैं पढ़ गया। बाबा ने कंठ से लगा लिया और बोले, बेटा तुझ जैसे इच्छा शक्ति वाले को बच्चे को दुनिया की कोई रेखा पढ़ने से नहीं रोक सकती, इसलिए तुझे पढ़ने से कोई नहीं रेखा। आगे चल के उस विद्यार्थी ने जाकर के भोले बाबा की पिंडी को कंठ से लगा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का गान करने लगा। और उसके फलस्वरूप वही विद्यार्थी पाणिनि नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने सारे गणित के सूत्र बताए जो भोले बाबा के डमरू से निकल के उसमें विराजमान हो गए। तो समस्त विद्यार्थियों को तो अवश्य करना चाहिए। और जो भी संसार में दुर्लभ है वो भोले बाबा की पूजा से प्राप्त हो जाता है। और दूसरे हमारे प्रिया प्रीतम जी की तो झूला उत्सव का विशेष मास ये श्रावण मास ही है। आज सभी मंदिरों में ब्रज में झूला पड़ने लगे हैं। प्रिया प्रीतम जी झूलने, झूला की मल्हार और राग गाए जाते हैं महाराज। एक बार ठाकुर जी और प्रिया प्रीतम जी जा रहे थे और वो जा करके रास्ते में भीजने लगे दोनों से। बरसात आ रही, बसन भीजिए भामनी छिनक निवोरो मेह मोहि सहित लायक तुम ही छता हमारो ये। ठाकुर जी पर छाता था, उन्होंने उनको कह दिया, भामनी या छतरी में आ जाओ, हम तुम दोनों या छाता में बचे रहेंगे या में आओ। तो वहाँ बड़ा सुंदर पद ऐसे गाया। तो सबको श्रावण मास की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।
जय गिरिराज।